नाज़रीन इकराम, नून लीग का इमरान खान को मुल्की सियासत से माइनस करने का फार्मूला नवाज शरीफ के अपने ही गले पड़ गया। मिठाइयाँ खाना, जश्न मनाना किसी काम न आया। जल्दबाजी में दबाव में सुनाया जाने वाला फैसला गले पड़ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर घुटनों पर आ गया। शहबाज हुकूमत ने जल्दबाजी में इमरान खान को नाअहल करवाकर अपनी सियासी मौत को दावत दे डाली। कप्तान को नाअहल करके PDM ने तारीखी बुलंदर कर दिया। इमरान खान का भी बड़ा खड़ाक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत आसिफ जरदारी भी अब निशाने पर आ गए। बिलावल की भी कांपे टांगने लगी। नवाज शरीफ ने तबले जंग बजाकर अपनी सियासत पर फातिह पढ़ ली। मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने भी खान का साथ देने का फैसला कर लिया। इमरान खान का नाअहली के खिलाफ अदालतों से रजू। अदलिया का कप्तान को ग्रीन सिग्नल। शहबाज शरीफ, अब तुम अपनी नाअहली के लिए तैयार रहो। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को खबरदार कर दिया। अब होगा लॉन्ग मार्च में दमादम मस्त कलंदर। PTA रहनुमाओं ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। कप्तान ने लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अगले चंद घंटों में इम्पोर्टेड हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। कैसे जल्दबाजी में सुनाया गया फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ले डूबेगा। ये तमाम तो सवालात के जवाब आज के इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। नाज़रीन इकराम, इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान को जल्दबाजी में नाअहल करवाकर अपनी ही सियासी मौत को बुलावा दे डाला है, जिसके बाद अब PDM को समझ नहीं आ रही कि अब इस फैसले को बैक कैसे किया जाए। कप्तान को नाअहल करवाकर मुल्क में इस वक्त एक सियासी तूफान का समा है। सिर्फ यही नहीं, PDM के अंदर से भी अब ये आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि खान को नाअहल करवाकर शहबाज हुकूमत ने अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत को बुलावा दिया। नून लीग का ख्याल था कि इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह नाअहल करवाकर अपने लिए आगे की रुकावटें खत्म कर सकते हैं, लेकिन खान के रद्द-ए-अमल ने तो सारी काया ही पलट दी है, क्योंकि नाअहली से कप्तान के लिए जो राहें खुली हैं वो इससे पहले नहीं खुल सकती थी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान को नाअहल करवाकर अपने लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी की हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैसे अब इम्पोर्टेड हुकूमत की बैंड बजने वाली है? कौन सा बड़ा ब्लंडर जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन से सरजद हुआ जो अब चंद मिनट्स में नाअहली वापस होने वाली है? ये तमाम तो सवालात के जवाब आज के इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की नाअहली ने पूरी कौम को इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ यकजा कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, अब तो नाअहली का फायदा इमरान खान को बहरास होने वाला है। मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। नवाज शरीफ ने कप्तान को नाअहल करवाकर मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ठान ली है और कप्तान का भी हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान हो गया और नाअहली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसकी अब कल समाअत होगी और ये समाअत इंशाअल्लाह इमरान खान के हक में ही इसका फैसला होगा। और अदालतों ने भी अब खान साहब की नाअहली को मुस्तरद करने की ठान ली है और PDM जीती बाजी अब हार चुकी है और कप्तान हार कर भी अब जीत चुके हैं। कहते हैं कि सच हजारों पर्दों में भी हो तो ज्यादा देर छुपा नहीं रहता, सामने आकर ही दम लेता है। ऐसा ही कुछ PDM के साथ हुआ और इमरान खान को नाअहल तो करवा दिया है, लेकिन अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इस नाअहली को कायम रखें। कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि इस फैसले से इमरान खान को फायदा होगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे खान को मजीद शोहरत मिलेगी और इनके कारकुनान इसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो उधर नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच तश्कील दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह पीर को इमरान खान की इलेक्शन कमीशन से नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत करेंगे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की नाअहली के फैसले के खिलाफ अदालत से रजू किया। इमरान खान की जन्म से बैरिस्टर अली जफर ने दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुरत्तब करार देते हुए नाअहल कर दिया था और इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रजू करने का ऐलान भी किया था। तो नाज़रीन इकराम, अब आपको बताते हैं कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर को लेने के देने पड़ चुके हैं और कैसे अब इनका फैसला इनको ही ले डूबेगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो बहुत पहले से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और बार बार यही मुतालबा दोहरा चुके हैं कि इनको फारिग किया जाए, इनको फौरी तौर पर मुस्ताफी किया जाए। और अब हमारी जिससे भी कानूनी माहिरीन से भी बात हुई है, यहाँ तक कि हामिद मीर साहब जो इमरान खान के बहुत नाकद हैं, इन्होंने भी अब मान लिया है कि हुकूमत ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अब ये हुकूमत को ले बैठेगा। इस फैसले में इतनी गलतियां हैं कि ये फैसला चंद मिनट्स में ही फारिग कर दिया जाएगा। अब कुछ घंटों का इंतजार है। कल सुबह जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस की समाअत का आगाज होगा तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चंद मिनट्स में फैसला उड़ा दिया जाएगा। अब एतजाज अहसन का भी बयान सुन लें। इन्होंने भी कप्तान के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया है। चौधरी एतजाज
एजाज एहसन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंतजामी इदारा है, ये कोई अदालत नहीं जो कि नाअहली का फैसला करे। आर्टिकल 62 और 63 के तहत कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास मौजूद है। इस केस में आर्टिकल 62 और 63 के तहत कार्रवाई हो ही नहीं सकती। इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस बनता ही नहीं है। नाज़रीन इकराम, अक्टूबर का महीना PDM को भारी पड़ने लगा है और इमरान खान को नाअहल करवाकर नवाज शरीफ को अहल करने का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। शहबाज शरीफ परेशान है और अदलिया खान साहब की गर्विदा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद करने का ऐलान हो गया है और खुफिया एजेंसियों ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की गद्दारी के ताने बाने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मिलने लगे हैं और इमरान खान की ताकतवर हलकों से खुफिया मुलाकातें काम आ गई हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और खिलाड़ियों को जमे गफीर इस्लामाबाद पहुंच चुका है। दोस्तों, ये बात PDM को रोजे रोशन की तरह आया हो गई है कि इमरान खान को नाअहल करवाकर भी नवाज शरीफ को सियासत में अहल नहीं किया जा सकता। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अक्टूबर का महीना साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ समेत कई सियासतदानों पर भारी रहा। सियासतदानों को खुशियां कम ज्यादा गमों का सामना करना पड़ा, लेकिन माले मुफ्त दिले बेरहम का मुस्तदाक नून लीग पिछले के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ ने भी करोड़ों की घड़ियों और अंगूठियों पर हाथ साफ किए। लेकिन अब चूंकि इनकी जमात इक्तदार में है तो कोई पूछने वाला नहीं। उधर ज़रदारी हाउस में अपोजिशन रहनुमा ख्वाबों की दुनिया सजाए बैठे हैं। अगली हुकूमत के खदोखाल क्या होंगे? शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जिंदगी गुजारने का सोच रहे हैं। मौलाना फजल रहमान शेरवानी में मलबूस अपने आप को ऐवान सदर में बैठा देख रहे हैं। खुर्शीद शाह कौमी असम्बली के स्पीकर के तस्वीराती रूप में गुमसुम है। गिलानी सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और बिलावल के लिए वज़ीर खारजा के ओहदे की सोच है। शायद अपने नाना के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, जिन्होंने जनरल अयूब के दौर में बतौर वज़ीर खारजा अपने इक़्तिदार के कैरियर का आगाज किया था। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। आने वाले माह आजमाइशों के कांटों में उलझे नजर आते हैं। नवंबर में आर्मी के सरबराह की तैनाती का मामला है। क्या नवाज शरीफ लंदन से वापस आएंगे या फिर अल्ताफ हुसैन की तरह सियासी पीर के रूप में नजर आएंगे? इनकी सियासी जानशीन मरियम अगले इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगी या फिर किस्मत की चक्की में मजीद आजमाइशी के चक्कर इनको नसीब होंगे? जहाँ ज़रदारी हाउस के इर्द गिर्द इक़्तिदार के ख्वाब बुने जा रहे हैं, वहाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इक़्तिदार से बाहर एक जख्मी शेर की तरह होंगे। दूसरी जानब इमरान खान ने नून लीग के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। कौम को अपने बयानिए की याद दहानी करवाने के लिए ये लुटेरे और सजा याफ्ता हैं। इनके बेटे पाकिस्तान से भागे हुए हैं और गरीब आवाम के पैसों से खरीदी जायदादों में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि मरियम नवाज की पनामा लीक्स में जायदादें निकली, इसको मजबूरन मानना ही पड़ा कि वो इसकी मालिक हैं। सलमान शहबाज में मफरूर हैं, अब पाकिस्तान आने की तैयारी में हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं, सबको मिलकर इस साजिश को बेनकाब करना चाहिए। अगर इसमें तहरीक इंसाफ कोई गलत खेल खेल रही है, इसको भी बेनकाब होना चाहिए। अगर PDM इस बैरूनी साजिश में इस्तेमाल हो रही है, इसको भी अवाम के सामने लाना चाहिए। इल्जामात की सियासत को खत्म करना होगा और इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इस सियासी अदम इस्तेहकाम का फायदा बैरूनी ताकतें उठाने को तैयार बैठी हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार मुल्क के हक में ठीक नहीं। जब से तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, तब से लेकर अब तक मुल्क अजीब से बहरान से गुजर रहा है। कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ शहबाज शरीफ की मुद्दत सियासत को बढ़ाने के लिए तोसी लेंगे, लेकिन यहाँ तो सारी बाजी ही शहबाज हुकूमत के खिलाफ हो गई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि वो 5 हफ्तों में रिटायर हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया कि आर्मी चीफ का कहना था कि एक्सटेंशन नहीं लूंगा, 5 हफ्तों बाद रिटायर हो जाऊंगा।